यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। सभी पक्षियों में बहुत ज्यादा प्रेम था। वह सब बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। जंगल के एक किनारे पे एक सांप की बड़ी गुफा थी। सांप बहुत ही खतरनाक और बहुत ही जहरीला था। सांप बड़ा ही गुस्से वाला था। सांप की दोस्ती बाज से बहुत ही गहरी थी। सांप और बाज की मित्रता पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन बाज सांप से कहता है, बड़े दिन हो गए ऐसे मेहनत करते करते। ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। सांप, तुम चाहो तो पूरे जंगल पे राज कर सकते हो। तुम बड़े ही ताकतवर हो। अरे बाज, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम ही मुझे बताओ। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ और सारे जंगल को बता कर आऊंगा। सभी पक्षी यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। आज से जंगल का राजा सांप है और सांप के लिए सबको खाना बनाकर लाना है। जो इसकी बात नहीं मानेगा, सांप उसे खा जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो बाज? जंगल का राजा तो शेर है। शेर ही को हम जंगल का राजा मानते हैं। लेकिन अगर तुम कहते हो तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि जंगल का राजा बाज ही है। अगर जंगल में रहना है और अपनी जान प्यारी है तो खाना देना ही पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। इतना कहकर नीलो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। अपने घर की तरफ खाना बनाने चली जाती है और घर जाकर देखती है कि उसकी बेटी ने खाना बनाया है या नहीं बनाया। अरे मिंकी बेटी, तुमने तो बड़ी ही देर कर दी। मैंने तुम्हें कितनी देर पहले राशन लाकर दे दिया था। अब जल्दी जल्दी खाना तैयार कर दो, मुझे लेकर भी जाना है। नहीं तो अगर नागराजा यहाँ आ गए तो हम सबकी जान ले लेंगे। खाना पैक हो गया है, अब मैं जल्दी जल्दी जाकर लेकर आती हूँ। नीलो चिड़िया खाना लेकर नाग के घर की तरफ निकल जाती है। उसे बड़ा ही डर लगता है, इसीलिए वह समय से पहले खाना देने चली जाती है। बाज पक्षी, मैं खाना ले आई हूँ। बोलो नागराजा कहाँ है? मैं खाना ले आई हूँ। नागराजा, मैं खाना ले आई हूँ। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे कुछ मत कहना। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम खाना खा लेना। अब मैं जा रही हूँ। अरे नीलो चिड़िया, इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात सुनकर जाओ। रानो चिड़िया के यहाँ बता देना, आज शाम की दावत रानो चिड़िया के घर में है। वो खाना लेकर आ जाए। नीलो चिड़िया वहाँ से डरी डरी रानो चिड़िया के घर आ जाती है। आओ आओ नीलो चिड़िया, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आज तो तुम्हारे घर नागराजा की दावत थी। तुम खाना देकर आ गए हो क्या? मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ। सोच रही हूँ ना जाने राजा को मेरे घर का खाना कैसा लगेगा। अच्छा भी लगेगा या नहीं। रानो चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं अभी खाना देकर आ रही हूँ। मुझे राजा ने बताया कि आज तो तुम्हारे घर में राजा की दावत है। तुम जल्दी से खाना लेकर चले जाओ। इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया भी अपना बैग पैक करके खाना देने चली जाती है। रानो चिड़िया सारा जंगल पार करके खाना ले जा रही होती है। रानो चिड़िया थकने के बाद भी नहीं रुकती, वह चले ही जाती है और जाकर सीधा बाज के घर में ही रुकती है। आ गई रानो चिड़िया तुम। तुम्हें पता है नागराजा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। अब वो सोने भी चले गए हैं। बड़ी देर से तुम आई हो, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बाज पक्षी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें खाना देने में मुझे देर हो गई। अब मैं चलती हूँ, खाना मैंने दे दिया है। इतना कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मिंकी के घर पहुंचकर मिंकी को सारी बातें बताती है। मिंकी, कल सुबह का खाना महाराज का तुम्हारे घर पर है। सुबह को खाना लेकर चले जाना। राजा बड़े ही गुस्से वाले हैं।
दानो बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है, इसलिए मैं तो लेकर जा नहीं सकती। अब जैसे तुम्हारी मर्जी बहन, मैं तो जा रही हूँ, तुम लेकर चले जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया चली जाती है और मिंकी चिड़िया भी राशन लेने। अगले दिन जब सुबह होती है तो नाग और बाज दोनों उसका इंतजार करते हैं। तभी बाज नाग से कहता है, इस मिंकी चिड़िया की इतनी हिम्मत, ये अब तक खाना लेकर नहीं आई, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं, इस मिंकी के घर जाएंगे और जाकर इसे खत्म करके आएंगे। इतना कहकर वे दोनों मिंकी चिड़िया के घर की तरफ के लिए रवाना हो जाते हैं। बाज भी उड़ता हुआ नाग के साथ जाता है और जाकर मिंकी के बच्चों को वे दोनों अकेला पाते हैं और उन्हें डसकर खत्म कर देते हैं। मिंकी के बच्चे वहीं पर खत्म हो जाते हैं। बच्चों को मारने के बाद वे दोनों वहां से चुपचाप चले जाते हैं। बाज इस बात से बड़ा ही खुश होता है और बाज भी उसका साथ पूरा देता है। तभी वहां पर मिंकी चिड़िया आती है और देखती है, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चों को क्या हो गया? मेरे बच्चे को किसने मार दिया? ये जरूर उस बाज का ही काम होगा। उस सांप ने मेरे बच्चों को मार दिया। मैं भी राजा के पास जाकर सारी बातें बताती हूँ। मिंकी चिड़िया सारी बातें जाकर शेर को बताती है। महाराज, जब से तुमने जंगल में आना बंद किया है, उस बाज ने और सांप ने जंगल पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मेरे बच्चों को भी मार दिया है और वो रोज सब पक्षियों से खाना मंगाते हैं। उन्होंने पूरे जंगल को परेशान किया हुआ है। लोमड़ी, तुम जाओ और जाकर उन दोनों को मेरे पास हाजिर करो। उन्हें बताओ कि मैंने उन दोनों को बुलाया है। ठीक है महाराज, जैसे तुम्हारी आज्ञा। जंगल में तुम्हारा ही राज चलना चाहिए, तुम ही जंगल में सबसे ताकतवर हो। इतना कहकर लोमड़ी उन दोनों को बुलाने चली जाती है। लोमड़ी जाकर उन दोनों से साफ साफ सारी बातें कह देती है। तुम दोनों को शेर महाराज ने बुलाया है, जल्दी मेरे साथ चलो। ये दुष्ट लोमड़ी, क्या तुम्हें पता नहीं अब जंगल में नाग राजा का ही राज चलेगा और यहाँ से चली जा, नहीं तो हम तुझे खत्म कर देंगे और जंगल में हमारा ही राज होगा। हम किसी से डरते नहीं हैं। इतना सुनकर लोमड़ी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लोमड़ी वहाँ से जाकर सारी बातें शेर को बताती है। शेर को इतनी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शेर गुस्से में चिल्लाने लगता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। शेर इतने गुस्से में होता है जिससे कि लोमड़ी बिल्कुल दुबक कर बैठ जाती है और तो लोमड़ी बिल्कुल घबरा जाती है। शेर दौड़ता दौड़ता सांप के पास जाता है और जाके दहाड़ देता है। और फिर एकदम से सांप पर हमला कर देता है। जैसे ही शेर ने सांप पर हमला किया और सांप के 2 टुकड़े होकर दूर गिर गए और बाज बिल्कुल घबरा गया और बोला, शेर तुम ही जंगल के राजा हो, तुम ही जंगल के राजा हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी गलती है जो मैंने इसे राजा बनाया। ये तो एक छोटा सा सांप है, तुम ही जंगल के राजा हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और ऐसे मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद शेर उसे माफ कर देता है और आगे से ऐसा ना करने की धमकी देता है और कहता है,